नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज बात करेंगे पाप ग्रहों की समस्या से छुटकारा कैसे पाएं। पाप ग्रहों की दशा महत्वपूर्ण क्यों होती है, सब कुछ जानेंगे, लेकिन पहले बात गुड लक मंत्र की। जब आप कुंडली मिलाते हैं तो केवल गुण मत मिलाइए कि 20 गुण मिल गए, 25 गुण मिल गए, 30 गुण मिल गए तो शादी बेहतर हो गई। कुंडली मिलान में केवल गुण मिल जाना आवश्यक नहीं होता। कुंडली मिलान में गुणों के अलावा भाव का मिलना, ग्रहों का मिलना और नवमांश कुंडली का मिलना भी आवश्यक है। यानी गुणों के अलावा अगर आप भाव को, ग्रह को और नवमांश कुंडली को मिला करके चलते हैं तभी इस मिलान को हम सही कह सकते हैं। और गुड लक मंत्र जानने के बाद अब जानते हैं 9 अप्रैल 2023 रविवार का पंचांग। दिनांक 9 अप्रैल 2023, दिन रविवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, सुबह के 9:35 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, दोपहर के 2 बजे तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातःकाल 8:02 तक। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। गुड लक मंत्र और पंचांग जानने के बाद आइए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि पाप ग्रहों की दशा इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होती है। जी देखिए, हम आज बात करने वाले हैं कि जो पाप ग्रहों की दशा है वो जीवन पर कैसा प्रभाव डालती है, जीवन पर उसका असर कैसा होता है। सामान्यतः 3 ग्रह मुख्य पाप ग्रह माने जाते हैं, शनि, राहु और केतु। सूर्य और मंगल को क्रूर ग्रह कहना ज्यादा उचित होगा, नहीं तो सामान्यतः शनि, राहु और केतु को आप पाप ग्रह समझिए। ये जो पाप ग्रहों की महादशा होती है या पाप ग्रहों की अंतरदशा होती है, ये जीवन में बड़े बदलाव कर देती है। जब भी पाप ग्रहों की दशा आएगी तो आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। ये दशा पाप ग्रहों की आपके लिए शुभ भी हो सकती है और अशुभ भी हो सकती है। ये निर्भर करता है ग्रहों की स्थिति पर। अगर पाप ग्रहों की स्थिति बेहतर है तो ये दशा शुभ होती है, और अगर पाप ग्रहों की स्थिति बेहतर नहीं है तो ये दशा अशुभ होती है। लेकिन एक बात आप जाने रहिए कि इन ग्रहों का स्वभाव चूंकि पापी होता है, निगेटिव होता है, इसीलिए इनकी दशाओं में सब कुछ बेहतर ज्यादा हो भी जाए तो भी कुछ न कुछ समस्या अवश्य होती है। और पाप ग्रहों में सबसे ज्यादा जो विचित्र परिणाम होते हैं, जो विचित्र दशा होती है, वो दशा होती है राहु की। राहु की महादशा का, राहु की अंतरदशा का जो फल होता है वो बिल्कुल अजीब तरह का होता है, बिल्कुल विचित्र होता है। और सामान्यतः राहु की दशा के परिणाम एक आम आदमी के समझ में नहीं आते हैं। और अब बात करते हैं राशिफल की। पंडित जी, क्या है मेष, वृष और मिथुन का भाग्यफल? मेष राशि, सेहत को लेके परेशानी दिख रही है। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं।
वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। छोटी यात्रा के योग इस समय बन रहे हैं। काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहेगा, काम बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। परिवार में आपके व्यस्तता रहेगी। धन प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और अब समय हो गया है आपका सवाल लेने का। पंडित जी, किसका सवाल ले रहे हैं आज? जी, आज का पहला प्रश्न हमें रीना जी ने लिखा है और रीना जी हमें नोएडा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 सितंबर 1978, 1978। जन्म का समय है रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है इनका मुजफ्फरनगर। मेल लिखती हैं नोएडा से। ये लिख रही हैं कि वैवाहिक जीवन में काफ़ी समय से अपने पति से अलग रहती हूँ मैं। लगभग सेपरेशन जैसा हो गया है। मेरा एक छोटा बच्चा भी है। तो भविष्य में क्या मैं अपने बच्चे का जीवन ठीक से चला पाऊंगी? भविष्य मेरा कैसा रहेगा? क्या पति के साथ दोबारा से जुड़ने का या साथ में रहने का योग बनता है या आगे चल कर के डिवोर्स हो जाएगा? क्या संभावना है, इस बारे में जानना चाहती है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके इस विवाह के चल पाने की संभावना नहीं है। और अगर आप डिवोर्स नहीं लेती हैं तो इतना आप जान लीजिए कि साथ में रह पाना, साथ में विवाह चला पाना काफ़ी कठिन होगा। दूसरी बात यह है कि आपकी नौकरी अच्छी है, आप अच्छी नौकरी करेंगी और नौकरी के भरोसे आप अपना जीवन भी चला सकेंगी, अपने बच्चे का पालन पोषण भी कर सकेंगी। उसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैवाहिक जीवन को सुधारने का प्रयास मत करिए, उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत उम्मीदें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो आपका जीवन बेहतर हो, जीवन की मुश्किलें कम हो, इसके लिए आप 2 उपाय करिए। एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, एक नियम बना लें कि रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शनि की दशा का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार पड़ता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। मुख्यतः आपको बताया कि 3 पाप ग्रह हैं, शनि, राहु और केतु। जब शनि की महादशा या अंतरदशा चलती है तो व्यक्ति के जीवन पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव से बचने के उपाय क्या हैं। देखिए, शनि की दशा अगर बुरी हो, अगर निगेटिव हो, तो चीजें धीमे हो जाती हैं। शनि को कहते हैं शनैश्चर, यानी जो धीमे धीमे चलता है। शनै शनै सहचरः
सह शनैश्चरः, जो धीमे धीमे चलता है वो शनि है। इसीलिए अगर शनि की दशा बुरी होती है तो जीवन में तमाम चीजें धीमे हो जाती हैं। अक्सर करियर और रोजगार से संबंधित समस्याएं व्यक्ति को परेशान करती हैं। करियर और रोजगार से संबंधित मामले दिक्कत देते हैं। शनि की महादशा में और शनि की अंतरदशा में स्थान परिवर्तन की संभावना भी काफी रहती है। ऐसा देखा गया है कि शनि की जब महादशा आ जाए या शनि की जब अंतरदशा आ जाए तब स्थान में परिवर्तन अवश्य होता है। कभी कभी शनि की दशा में आदमी अकेला हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है, कोई उसके साथ जीवन में नहीं रह जाता और रिश्ते बिखरने शुरू हो जाते हैं। यानी अगर शनि की दशा आपके लिए निगेटिव है, नकारात्मक है, तो वो जीवन में बड़े परिवर्तन करेगी और आपको आइसोलेशन की तरफ ले जाने का प्रयास करेगी। अगर शनि की दशा शुभ होगी तो आप करियर में, रोजगार में तरक्की तो करेंगे, लेकिन ये तरक्की, ये रोजगार बहुत मेहनत के बाद बेहतर होगा। यानी अत्यधिक परिश्रम, अत्यधिक मेहनत शनि की दशाओं में करनी पड़ती है। क्या उपाय करना चाहिए? रोज सुबह और रोज शाम शनि मंत्र का आपको जप करना चाहिए। जब शनि की महादशा या अंतरदशा चले तो सुबह भी और शाम को भी 108 बार शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, ये मंत्र जपना चाहिए। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और शनिवार को दीपक जलाने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाइए और हनुमान जी का दर्शन करिए। और शनिवार को ही किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की चीज का दान करिए। अगर शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है और अगर आप ये उपाय करते हैं तो शनि के निगेटिव प्रभावों से, शनि के नकारात्मक प्रभावों से निश्चित रूप से आपकी सुरक्षा हो पाएगी। और अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आने वाला दिन कैसा होगा पंडित जी से। कर्क राशि, कारोबार में लाभ होने के योग दिख रहे हैं। संतान की चिंता समाप्त होगी। संपत्ति संबंधी काम इस समय बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, सेहत आपकी कमजोर दिख रही है। काम का दबाव आपका बढ़ सकता है। जल्दबाजी में इस समय काम करने से बचिएगा वरना काम खराब होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन का लाभ होगा। करियर के मामलों में तेजी आएगी। किसी छोटी यात्रा पर इस समय आप जा सकते हैं। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब आपका सवाल लेने का समय हो गया है। पंडित जी किस दर्शक का सवाल लेने वाले हैं? जी, अगला प्रश्न हमें धर्मेंद्र जी ने लिखा है और धर्मेंद्र जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 दिसंबर 1982, जन्म का समय दोपहर में 1 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि व्यापार में बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, कर्ज से मुक्ति मुझे कब तक मिल पाएगी और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? धर्मेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से कर्ज को लेकर के बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको कर्जा आप सही समय पर चुका ले जाएंगे। अभी लगभग उसमें 1.5 साल का समय लगेगा। 2024 के सेकेंड हाफ में, जून के बाद आप लगभग अपने कर्जों से पूरी तरह से मुक्ति पा जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी चिंता की जाए। आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर रहेगी और अच्छा व्यापार कर पाएंगे, उसमें परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा के पहन लें और सुबह और शाम दोनों समय प्रेम से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जितना हनुमान जी की पूजा करेंगे उतनी जल्दी आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और आप भी मेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। अब समझते हैं पंडित जी से कि राहु की दशा व्यक्ति को कैसे प्रभावित करती है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहले पाप ग्रह की दशा, शनि की दशा, उसका सामान्य प्रभाव क्या होता है और शनि की दशा से बचने के क्या उपाय हैं वो आपने समझा। अब राहु की दशा का व्यक्ति के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। देखिए, राहु की महादशा चल रही हो या राहु की अंतरदशा चल रही हो, इसके परिणाम हमेशा आकस्मिक होते हैं, इसके परिणाम हमेशा सडन होते हैं। राहु की दशा में अगर राहु निगेटिव हो तो ज्यादातर काल्पनिक समस्याएं होती हैं। जो समस्याएं नहीं होती हैं, व्यक्ति उसको लेकर के चिंता करता है, तनाव पालता है। और राहु की दशा में व्यक्ति को भय की और वहम की समस्या हो जाती है। अगर राहु निगेटिव है तो व्यक्ति के मन में एक डर पैदा होता है, आने वाले बीमारियों को लेकर के, आने वाले समय को लेकर के उसके मन में वहम पैदा होता है, ऐसा देखा गया है। राहु की दशा में धोखा होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। देखिए, राहु की दशा क्या करती है, जीवन में आकस्मिक परिणाम देती है। जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, जो आपने नहीं सोचा हो, ऐसे रिजल्ट राहु की दशा आपको जीवन में देती है। अब अगर राहु शुभ होता है तो व्यक्ति अचानक से ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और अगर राहु अशुभ होता है तो अचानक से नीचे आ जाता है। लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे कि राहु की दशा में व्यक्ति जो समस्याएं बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, ज्यादातर ये समस्याएं जो होती हैं वो काल्पनिक होती हैं, वो इमेजिनेटरी होती हैं। और राहु क्या करता है, संबंधों में शक पैदा करता है, संबंधों में वहम पैदा करता है और संबंधों में धोखा होने की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। अब अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है या आपकी राहु की अंतरदशा चल रही है और इसके परिणाम आपके लिए बेहतर नहीं हैं, तो क्या उपाय करने चाहिए? रोज सुबह और शाम राहु के मंत्र का जप करें,
ओम रांग राहवे नमः। ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का सुबह और शाम जप करें। जल में जरा सा गोमूत्र डाल करके स्नान करें। एक ढक्कन गोमूत्र 1 बाल्टी पानी में डाल करके उससे स्नान करें। खान पान अपना शुद्ध रखें और खान पान अपना सात्विक रखें। राहु की दशा में लोगों का खान पान, लोगों की सोच दूषित हो जाती है, तो राहु की दशा में खान पान को शुद्ध और सात्विक बनाए रखना चाहिए। सप्ताह में 1 दिन भैरव मंदिर जरूर जाइए। अगर राहु की नकारात्मक दशा चल रही है तो खास तौर से रविवार को और बुधवार को या केवल रविवार को अगर आप भैरव मंदिर में जाकर के प्रार्थना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आगे जानेंगे महा उपाय भी और लेंगे आपके मेल भी, लेकिन पहले बात तुला, वृश्चिक और धनु राशि के भाग्यफल की कर लेते हैं। तुला राशि, करियर के मामले में सफलता मिलेगी। कारोबार में आपको लाभ होगा। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए तमाम काम आपके बन जाएंगे। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है इस समय। बेवजह की चिंता परेशान कर सकती है और आपके नजदीकी रिश्ते इस समय बिगड़ सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब आपका सवाल लेने का समय हो गया है। पंडित जी किस दर्शक का सवाल लेने वाले हैं? अगला प्रश्न हमें अवंतिका जी ने लिखा है और अवंतिका जी हमें बेंगलुरु से मेल लिखती हैं। अवंतिका जी की जन्म की तारीख है 9 फरवरी 1985, 1985। जन्म का समय है शाम के 3:15 और जन्म का स्थान है पटना। ये लिख रही हैं कि मैं अपने करियर में बहुत समय से बदलाव का प्रयास कर रही हूँ लेकिन परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, तो करियर में परिवर्तन के लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके करियर में और आपके स्थान में दोनों में परिवर्तन का योग इस साल के जुलाई से अक्टूबर के बीच में बनता है। जुलाई से अक्टूबर के बीच में आपका परिवर्तन भी होगा, नौकरी भी बदलेगी और स्थान परिवर्तन भी होगा। और ये परिवर्तन आपके लिए कुल मिला जुला के फायदेमंद रहेगा, तो बहुत चिंता करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जिस चीज का मुख्यतः आपको ध्यान देना है वो आपका स्वास्थ्य है। हड्डियों की, आंखों की और पेट की समस्या का इस समय ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। आप ऐसा करिए,
एक माणिक्य बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को सवेरे माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप माणिक्य पहन लें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, केतु की दशा का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर कैसे पड़ता है और बचाव करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो हमने आपको बताया कि शनि की दशा का प्रभाव कैसा पड़ता है और उससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। राहु का क्या प्रभाव होता है। अब जानते हैं कि जब आपकी केतु की दशा चलती है तो उसका प्रभाव जीवन पर कैसा पड़ता है। देखिए, राहु और केतु जो हैं ये कल्पनात्मक ग्रह हैं, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। इसीलिए केतु की दशा भी काल्पनिक समस्या पैदा करती है। केतु की दशा चलने पर काल्पनिक समस्या होने की संभावना बन जाती है। यूरिन और त्वचा से संबंधित भी विचित्र समस्याएं हो जाती हैं, अलग तरह की दिक्कत हो जाती हैं, खासतौर से रेगुलर यूरिन की प्रॉब्लम या निरंतर त्वचा की समस्या व्यक्ति को परेशान करती है। केतु की दशा में व्यक्ति का मन धर्म से और पूजा से विमुख हो जाता है। व्यक्ति धर्म के मार्ग पर नहीं चलता, पूजा उपासना नहीं करता। ये समस्या आमतौर पर केतु की दशा में पैदा होती है। और केतु की दशा फियर साइकोसिस पैदा करती है, भय की वृत्ति पैदा करती है। इसीलिए केतु की दशा में कभी कभी व्यक्ति को जीवन और मृत्यु का भय हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति को जीवन और मृत्यु का भय परेशान करता है। केतु अगर निगेटिव होता है तो जीवन रुका हुआ सा दिखाई देता है, काल्पनिक समस्याएं होती हैं, डर लगता है, लोग भूत प्रेत है ऐसी शिकायत करते हैं, या लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ तंत्र मंत्र कर दिया है। इस तरह की बात लोग कहने लगते हैं जब केतु की नकारात्मक दशा चलती है तब। लेकिन अगर केतु की शुभ दशा चलती है तो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नति करता है, धार्मिक स्थानों के दर्शन करता है, पवित्र नदियों में स्नान करता है। जब केतु की पॉजिटिव दशा जीवन में चलती है तो अब अगर आपकी केतु की महादशा या अंतरदशा निगेटिव चल रही हो, नकारात्मक चल रही हो, तो क्या उपाय करना चाहिए। केतु की दशा में दोनों समय, दोनों वेला पूजा उपासना जरूर करिए, प्रार्थना जरूर करिए, रोज स्नान करिए और हल्की सुगंध लगाइए। कोई भी खुशबू हो सकती है, वैसे चंदन की खुशबू सबसे ज्यादा बढ़िया है। तो रोज नहाने के बाद हल्की सुगंध लगाइए। भगवान गणेश की उपासना जरूर करिए। केतु की दशा अगर आपको जरा भी निगेटिव लग रही है तो भगवान गणेश की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और एक नियम बना लें, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो सड़क के कुत्ते हैं, उनको रोटी, बिस्कुट या ब्रेड ये आप नियमित रूप से खिलाइए। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। केतु की दशा का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। एक बात और समझ लीजिए कि केतु की दशा चलने पर आप जीवन में धर्म के मार्ग पर, पूजा उपासना पर या अध्यात्म के रास्ते पर जितना चलेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और अब पंडित जी से जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, इस समय आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, दौड़ भाग आपकी बढ़ सकती है। करियर में सफलता मिलने के योग आपके लिए दिख रहे हैं।
भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की स्थितियों में सुधार होगा, धन की स्थितियां बेहतर होंगी, पुरस्कार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, नौकरी का नया अवसर मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब जान लेते हैं पंडित जी से कि आज का आखिरी सवाल क्या है। जी, आज का अंतिम प्रश्न मनीष सक्सेना जी ने हमें लिखा है। बरेली उत्तर प्रदेश से लिखते हैं, अपने पुत्र निर्वाण के बारे में जानना चाहते हैं। निर्वाण की जन्म तारीख है 10 अक्टूबर 2014। जन्म का समय है शाम के लगभग 4 बजे और जन्म का स्थान है बरेली। ये कह रहे हैं कि बेटा हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, परेशान बहुत करता है, पढ़ने लिखने में मन बिल्कुल नहीं लगाता है। तो मैं क्या करूं जिससे मेरे पुत्र का जीवन बेहतर हो जाए। देखिए, थोड़ा सा मानसिक डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है आपके बेटे का, वो थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देता है। उसे बेहतर करने की संभावना ज़रूर है और उसके लिए आप किसी मनोचिकित्सक से एक बार अपने बेटे को लेकर के मिलिए। मिलने से आपको थोड़ा लाभ होगा। दूसरा ये है कि आपका बेटा पूरी तरह से जो बेहतर होगा, शिक्षा के मामले में, स्वभाव के मामले में, बाकी मामले में, वो बेहतरी होने की संभावना बनती है उम्र के 12 साल पूरा हो जाने के बाद, यानी 2026 से। अभी आप ऐसा करिए, अपने पुत्र के लिए रोज सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए। एक चांदी के चौकोर टुकड़े पर ऐंग लिखवा लीजिए, ऐंग, और वो लिखवा करके चांदी का चौकोर टुकड़ा लाल धागे में सोमवार की रात को इस बच्चे के गले में पहना दीजिए। बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, एक सवाल लेना था, क्या खराब ग्रहों की दशा में भी व्यक्ति को किसी तरह से कोई फायदा हो सकता है? बिल्कुल। देखिए गीतिका, ये निर्भर करता है आपकी कुंडली के ऊपर कि जो खराब ग्रह होते हैं, जो अशुभ ग्रह होते हैं, वो आपकी कुंडली में हैं कैसे। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है तो भले ही वो अशुभ ग्रह है, भले ही वो पाप ग्रह है, उसकी दशा में आपको फायदा हो सकता है और होता भी है लोगों को। राहु है, केतु है, शनि है, इन खराब ग्रहों की दशा में भी आपको लाभ जरूर हो सकता है। उच्च पद मिल सकता है, धन की स्थिति बढ़िया हो सकती है, करियर सेट हो सकता है। लेकिन ये निर्भर इस बात पर करता है कि जो खराब ग्रह हैं वो कुंडली में आपके कहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी पोजीशन कैसी है। आप एकदम से ऐसा नहीं कह सकते कि भैया तुम्हारी शनि की दशा चल रही है तो सब बुरा होने वाला है। शनि की दशा, राहु की दशा, केतु की दशा शुभ भी हो सकती है और होती भी है, लेकिन ये निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में वो कहाँ बैठे हुए हैं, उनकी प्लेसमेंट, उनकी सिचुएशन कैसी है।
और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 9 अप्रैल को है। कैसा रहेगा आपके आने वाला समय, पंडित जी से जान लेते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 9 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिए। अगस्त तक सावधानी रखिएगा। अगस्त से आपके जीवन में सुधार होना शुरू होगा। साल के अंत में आपको वाहन और भवन का लाभ निश्चित रूप से हो सकता है। क्या करेंगे इस वर्ष में? इस वर्ष को अच्छा बनाने के लिए पूरे साल भर अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा, कुंडली के किस ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए। अक्सर लोग इस बात को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे कुंडली के किस ग्रह का रत्न पहनना चाहिए। जो शुभ है उसका पहने, जो अशुभ है उसका पहने, क्या करें? देखिए, कुंडली के जो अशुभ ग्रह हैं, जो खराब ग्रह हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं या पहुंचा सकते हैं, उनका रत्न आप कभी भी धारण मत करिए। कुंडली के लिए जो ग्रह शुभ हो, शुभ परिणाम देता हो और कमजोर हो, शुभ तो हो लेकिन कमजोर हो, आपको शुभ फल नहीं दे पा रहा हो, उसका रत्न धारण करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। यानी जिस ग्रह से आपको फायदा होने की उम्मीद हो और फायदा ना हो पा रहा हो, ऐसे ग्रह का रत्न धारण करना आपके लिए ज्यादा शुभ रहेगा। और अब वक्त हो गया है कि क्या है 9 अप्रैल रविवार का शुभ पहर जानने का। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 9 अप्रैल 2023 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में जितना संभव हो सूर्य मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके काम में जो विघ्न बाधाएं आ रही थी, काम में जो दिक्कतें आ रही थी, वो बाधाएं, वो दिक्कतें समाप्त होंगी। और अब जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है और पंडित जी उनके बारे में क्या कुछ खास बताने वाले हैं। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशियों के कमजोरी क्या होती है, उन्हें जीवन में खतरा किस चीज से होता है। आज की जो गुड लक राशि है वो है मेष राशि। इनको जीवन में चोट चपेट और ऊंचाई से गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए जीवन में दुर्घटनाओं से और चोट चपेट से इनको बचना चाहिए। नियमित रूप से अगर ये हनुमान जी की उपासना करें तो हनुमान जी की उपासना करने से इनकी रक्षा होती है। और अब समय हो गया है महा उपाय जानने का। पंडित जी, क्या है आज का महा उपाय? जी, अगर आपके घर में पैसा आता हो, रेगुलर आता हो, लेकिन घर का ज्यादातर धन बीमारियों में खर्च होता हो, घर के लोग ज्यादातर बीमार रहते हों और उनके लिए काफी पैसा खर्च होता हो, तो क्या करना चाहिए? नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों समय आप अपने घर में पूजा जरूर करिएगा। दोनों समय घर में शंख बजाइएगा और शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को खाने की चीजों का या दवाइयों का दान करिएगा। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करते जाएं तो घर से बीमारियां दूर होंगी और घर का बेवजह पैसा दवाइयों में खर्च नहीं होगा।
पंडित जी, महा उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए GNT पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।